तरीके से घटना हो गई है। और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पे गई, पूरा जो उसकी बीवी थी, मतलब जो मृतक है उसकी बीवी और उसका भाई, उनके द्वारा एलिगेशन लगाया गया कि उसके पास के कुछ 3-4 लोगों के नाम लिए गए कि जो पड़ोस में ही रहते हैं, उनके द्वारा उसको मारा गया। टाइम ऑफ ऐसी संदेहास्पद लगने की वजह से सभी को राउंड अप करके पूछताछ करने की जो है उसके अंदर पूछताछ करके जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसी बीच में परिवार वाले जो है वो पीएम रिपोर्ट होने के बाद में ऑफिस में भी आए थे। उनका ये कहना था कि उनके जो उसका मृतक का भाई है और उसकी पत्नी है, उसको पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और उसको छोड़ा जाए। उनसे बातचीत करके उसके बाद में अंतिम संस्कार जब उसका हुआ और उसके बाद फिर अगेन पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया। पहले दिन लोगों का कहना था कि ये पास के जो 4 लोग हैं उन्हीं ने उनको मारते हुए देखा हुआ है और जो है उसकी हत्या कर दी। मगर इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि छोटू जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पत्नी रेखा, उस रेखा के जो है उसी का भाई था राहुल गरवाल करके, उसके साथ में अवैध संबंध है। इन अवैध संबंधों को लेकर जब वो मोबाइल पे लगातार उसके साथ बातचीत करती थी तो 12-13 तारीख के आसपास में उन दोनों में झगड़ा भी हुआ है, पति और रेखा में। तब उसने रेखा का मोबाइल भी तोड़ दिया था और मोबाइल तोड़ने के बाद में फिर 13 तारीख को उसको वापस से एक दूसरा मोबाइल खरीद के दिया। ये झगड़ा रेखा के साथ ही नहीं हुआ था, ये राहुल के साथ भी झगड़ा हुआ था कि ये जो है वो आपस में बातचीत करते हैं और ऐसा है। उसके बाद में फिर रेखा और राहुल ने जो है वो आपस में बातचीत करके उन्होंने एक दिन पहले इस तरीके से बात की कि वो तुझे मार देगा, ये कर देगा और क्यों ना उसी को मार दे। और उसके बाद में फिर राहुल गरवाल जो है वो उसका सगा भाई है, सगा भाई ने ही उसके अंदर उसको कुल्हाड़ी से उसके सिर पे वार किए, उसके कॉलर बोन पे वार किया जब वो रात में सोया हुआ था और उसकी घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो हथियार था उसके द्वारा अगेन जो उनका गाँव है अमरपाड़ा करके, वहाँ पे जाते वक्त रास्ते में कोई कपास का खेत वगैरह है तो वहाँ पे छुपा दिया था। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य सामने आया तो उसके बाद में फिर राहुल से पूछताछ करने के बाद में जो हथियार था वो खून से, जो उसका सूखा हुआ खून है उस सना हुआ खून के साथ में उसको जब्ती कर लिया गया है, डीएनए रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है उसको, और बाकी उसके कपड़े और बाकी चीज़ें भी जब्ती कर ली है। टाइम ऑफ ऐसे हम लोगों ने 2-3 लोगों से पूछताछ की थी। जो सोहन करके उसका भाई है, जो उसका सौतेला भाई था, उससे भी हमारा शक था क्योंकि ये बात आ रही थी कि सोहन के साथ में भी उस महिला के जो है वो गलत संबंध है, तो उसमें भी पुलिस पूछताछ कर रही थी। मगर फाइनली राहुल गरवाल जो है वो आरोपी निकल के आया हुआ है, उसके द्वारा उसको मर्डर किया। नहीं, राहुल शादीशुदा नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि वो एक ज़मीन है छोटी सी पट्टा टाइप का मिला हुआ है, वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी। अगर आपने देखा होगा तो उसमें ढंग से दरवाजा भी नहीं है, छत ऐसे चद्दर बना के रखी हुई है। वहाँ पे ये छोटू की वाइफ और सोहन रहता था, सौतेला भाई जो उसका, और बाकी जो है वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर पे जो गाँव है उनका अमरपाड़ा, अमरकुंडी में जो है वो उसके पिताजी और बाकी लोग रहते थे। एक्चुअली इसमें क्या है ना कि उसके पिताजी की 2 बीवियाँ थी, एक थी मीराबाई और एक थी लीलाबाई। मीराबाई से ये सोहन, कालू और टीना नाम की 3 है, और लीलाबाई से फिर छोटू, राहुल, भैयू, अर्जुन और अनिता करके 5 बच्चे। तो मीराबाई के साथ में रहते थे, ये अमरकुंडी में रहते थे, और सोहन और छोटू और उसकी वाइफ जो है ये यहाँ पे रहते थे। अब फिर वो विवाद वगैरह स्टार्ट हुआ, उसके बाद में फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी। ये पूरा घटनाक्रम है। इसमें इन लोगों ने जो है वो प्रयास ये भी किया कि वो महिला के द्वारा बताया गया कि हमें परेशान कर रहे हैं, मगर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उसकी खुद की बीवी जो लगातार जगह पर बयान दे रही थी कि हमें परेशान किया जा रहा है, वही थी। और उसके साथ में उसका उसके मृतक के भाई के साथ में उसके संबंध थे, और इसका झगड़ा भी पहले क्योंकि 12 तारीख को हो चुका है, तो उसके बाद भी उन्होंने ये योजना बनाई और उसकी हत्या कर दी। एक्चुअली जब आप देखोगे ना तो वो जो पट्टे पे झोपड़ी बनी हुई है, झोपड़ी से अगर 50 कदम दूरी पे 2 खटिया रखी हुई थी, वो वहाँ पे सोए थे। वो उसका पति, उसके साथ में एक बच्ची थी और पत्नी के साथ में एक बच्चा था, ऐसे 2 खटिया थी, वहाँ पे सोए थे। और पीछे घर के साइड में अगर देखेंगे तो वहाँ पर एक ओटला टाइप का बना हुआ है पेड़ के पास में, उस ओटले पे दूर वहाँ पे सोहन सोया हुआ था। रात का अंधेरा था तो वहाँ से मतलब देख पाना थोड़ा सा मतलब उसमें डिफिकल्ट है, तो था तो सही तो वहाँ पे, मगर वो थोड़ा दूर था। सोहन ने भी घटनाक्रम जो है वो उसमें एक्सेप्ट तो किया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में और भी चीज़ें आई हैं तो उसने देखा है क्या किया है, कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पाया। ठीक है, तो बच्चे कुछ बोले सर? बच्चे भी साथ में? बच्चे 5 साल का एक बच्चा है, एक मेरे ख्याल से 8 साल का कोई बच्चा है, 3 साल का, 5 साल का और 3 साल का है। तो वो तो कुछ भी नहीं बोल पा रहे, मतलब वो बहुत ही मतलब छोटे हैं, ऐसा कुछ
अलग से। सर सोहन पहले किसी और का नाम ले रहा था कि वो उनको देखा मैंने जो एक्चुअली इनका ये था कि इनका ज़मीनी विवाद चल रहा था। तो जब घटनाक्रम हो गया और इनको क्योंकि पता था कि घटनाक्रम करने वाला परिवार का ही भाई है, तो इसको बचा के और जो ज़मीन विवाद है वो भी रट्टा खत्म हो जाएगा और परिवार का व्यक्ति भी बच जाएगा। ये ड्यूअल मेंटालिटी थी। अगर देखेंगे तो जब पुलिस वहाँ पे गई तो जब मृतक था उससे चंद दूरी पे ही उनके घर थे। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो मर्डर करने के बाद में घर में जाने के बाद वहाँ पे गहरी नींद में सोया हुआ पाया जाना, ये थोड़ा सा अटपटा सा है कि वो अपनी गहरी नींद में सोया। उसको उठाने के बाद में क्लियर समझ में आ रहा है कि वो नींद में है और सब लोग अपने घर पे पाए जा रहे हैं और मर्डर करके इस तरीके से रहना ये थोड़ा सा डाउटफुल था। और सोहन जिस तरीके से घटनाक्रम बता रहा था उसके ऊपर जो खून के छींटे लगे हुए थे वो मतलब अपने आप में वो जो फॉरेंसिक हमारी टीम थी उसके द्वारा भी बताया गया कि वो इस तरीके से नहीं आ सकते। जो फॉरेंसिक टीम का भी एक ओपिनियन आया और बाकी चीज़ें जो सर्कमस्टेंसेस दिख रहे थे उसके आधार पे लगभग ये चीज़ हमें पहले दिन से क्लियर हो गई थी कि ये नाम जो है वो सब झूठे हैं। यहाँ पर कुछ दूसरा चीज़ हुई है और इसको दूसरे तरीके से बताया जा रहा है। फिर जब वो इन्वेस्टिगेशन में 3-4 दिन में अच्छे से वो लगातार सब लोगों से पूछताछ हुई है तो उसमें ये चीज़ निकल के आ गई और फाइनली फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और इसमें अच्छी बात यह है कि जिस हथियार से उन्होंने उसके सिर पे दे मारा है और उसका कॉलर बोन टूटा है वो हथियार जहाँ पे फेंका हुआ था वो वैसी की वैसी हालत में मिला हुआ है और वो खून जो सूखा हुआ खून था उसके ऊपर वो सना हुआ खून भी उसमें मिला हुआ। जी कहीं फरार था सर कि वहीं पे था मौजूद था? ये मतलब ऐसा था कि सोहन क्योंकि स्पॉट पे था, राहुल अमरकुंडी में रहता है 1-1.5 किलोमीटर दूर। स्टार्टिंग में पूरा के पूरा